क्या बने रब की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनकारी बने हुए हो। वकुंतुम अमवातन, ऐ लोगों तुम तो मुर्दा थे, तुम्हें जिंदगी नहीं मिली थी, तुम जमीन के अंदर यूं ही नापैद थे, तुम आदम में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुम्मा युहयीकुम, मैं बेकादिर हूं जब ये थे दुनिया में नहीं, जब मैंने आदम से वजूद बख्शा, जब ये नहीं थे तो मैंने इसकी शक्ल बनाई, इसकी सूरत दी, मैंने इसको कभी हैकल बनाया, मैंने काम दिए। अब जब मैंने पैदा करी दोबारा से पैदा करना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। अगर ये समझते हो, एक मरतबा जरा आसमान की तरफ भी देख लो, जिन्हें मैंने बगैर किसी खंबे के खड़ा कर रखा है, उसका बनाना, उसका पैदा करना। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आख़िरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। क़स्र शाही में यूं आज सोता है तो
फर्श मखमल पे इतरा के चलता है तो तन्हा सोएगा कल कब्र में देखना। सोच ले इस महल का भरोसा नहीं। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लायक व ज़ेबा है। बादहू अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी आखिरी पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर हसनैन के नाना मक्का व मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामईन किराम व सामियात, मैंने आप हजरात के सामने सूरह बकरा की एक आयत और उसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस का कुछ हिस्सा पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करते हुए इंशाअल्लाह कुछ बातें इबरत की, कुछ बातें नसीहत की आप तमाम लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया फानी के अंदर जिस इंसान की पैदाइश होती, जो इंसान इस दुनिया में आता या जो ज़ीरूह आती है या जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, जिंदगी अता फरमाई, खा वो इंसानी शक्ल में हो या कोई और जानदार शय हो, जानदार चीज हो, हर एक को फना और उसके लिए एक खात्मे का वक्त मुकर्रर फरमा दिया कि यहाँ पर दवाम और बका किसी को नहीं मिलती और जो भी यहाँ आता है हर एक को जाना होता है। कितने लोग आए और दुनिया से चले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अभी तक जितने भी लोग आए, जमीन भरी पड़ी है इंसानों से और इससे कई गुना लोग इस दुनिया से जा भी चुके। एक वक्त मुकर्रर अब इस दुनिया में अपनी जिंदगी के गुजार कर और फिर वो मिट्टी के हवाले हो गए, जमीन के पैबंद बन गए। उन तमाम लोगों में से गरीब भी थे, अमीर भी थे, बादशाह भी थे, हाकिम व महकूम सारे लोग थे और किसी को बका नहीं मिला। और आज जितने लोग हैं ये भी बारी बारी हर एक को जाना है, किसी को दवाम नहीं। और जाना भी क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमाइए दुनिया तो मैंने दी है, आरज़ी तौर पर दी है। इस दुनिया को मैंने दारुल अमल बनाया है। इस दुनिया को मैंने इसलिए बनाया कि दुनिया के अंदर जो बंदा आ जाता है वो देख ये लेता हूँ लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है या बुरा अमल कौन करता है। इस दुनिया को तो एक अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के तौर पर अता की है और यूं फरमा दिया कि ये दुनिया जो मैंने दी ये अमल के लिए दी है। और दुनिया की मिसाल यूं बयान किया कि दुनिया गोया के समंदर हो और ये इंसान यहाँ पे कश्ती की मानंद है। जब एक कश्ती समंदर में चलती, नाव समंदर में चलती,
जब तक पानी उसके नीचे मौजूद है वो कश्ती भी वो नाव भी सही सलामत रहती। जब उसके पानी इर्द गिर्द मौजूद हो, पानी नीचे मौजूद हो, वो कश्ती सलामत रहती। अब इतने लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, अल्लाह वालों ये लो बताओ, किसी कश्ती के अंदर वो समंदर का पानी आने लगे, किसी जगह भी सुराख हो जाए या कोई आदमी सुराख कर डाले, अगर समंदर का पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाता है फिर तो सारे बैठे लोग नतीजे निकालने लग जाता है। अब कश्ती पका को नहीं, अब ये कश्ती सही सलामत अपने साहिल को नहीं पहुंच सकती, अपने मंजिल को नहीं पहुंच सकती, शायद ये कश्ती समंदर में रह जाएगी। समंदर में पानियों की थपेड़ों की हवाले हो जाएगी, जितने सवार लोग हैं सारे लोग गर्क हो जाएंगे, सारे लोग डूब जाएंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों ये दुनिया देख लो, दुनिया के अंदर दिल न लगाना, दुनिया को मैंने इसलिए बना दिया कि तेरे लिए दुनिया भी जरूरी है, दुनिया में रहना भी जरूरी है। जब तक दुनिया में न रहे अमल कैसे करोगे, जन्नत की तैयारी कैसे करोगे, अपने अमाल को नेकियों से कैसे भरोगे। लेकिन याद रख लेना ये दुनिया भी जिंदगी और दुनिया को जो मैंने दी इसे अपने खास ना बना लेना, दुनिया को दिल में बसने ना देना। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है, जो वादा रब्बी करीम ने किया है कि मेरे बंदे तेरे लिए मैंने मुकर्रर सांस भी मुकर्रर कर दिए, मैंने तेरी रोजियां भी मुकर्रर कर दी, मैंने तेरे लिए मुकर्रर हवा भी चला दी, दुनिया भी सारी चीजें मैंने एक अंदाजे के मुताबिक तेरी हवाले कर दिए। जब वो वक्त खत्म हो जाएगा फिर तुम मौत के हवाले हो जाओगे, फिर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। याद रख लेना, तुम्हें दुनियावी जिंदगी, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की शादाबियां, दुनिया की सरसब्जो शादाबियां तुम्हें धोखे में ना डाले। ऐ लोगों, ये इतना समझ लेना कि मैंने तुम्हें यूं ही बेकार की पैदा कर दिया, फिर दूसरी हिसाब किताब भी नहीं होना, तो जैसे चाहो वही जिंदगी गुजार लो, फिर मर जाओ, यूं ही कोई पूछने वाला न हो। फरमाया फहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या ये गुमान कर बैठे, क्या ये तेरा ख्याल है कि तुम यूं ही पैदा कर दिए, मैंने यूं ही पैदा कर दिया, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या मेरी तरफ लौट कर आओगे नहीं? दुनिया में बदमाशियां करते हो, दुनिया में सियारियां करते हो, मर्दों ने यूं दुनिया के अंदर हद कर दी, ज़माने में देखा दौलत के अंबार लगाने के लिए इतना ज्यादा दुनिया में महवा हो गए, हलाल और हराम की तमीज छोड़ बैठे। हर तबके के अंदर बुराई आ गई, यूं सब सिलसिला का चलता ही मालूम होता है, किसी को अपनी आखिरत की, किसी को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं लगती। हमारी औरतों में देखो बेपर्दगी आम हो गई, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ज़िनाकारियों में लोग मुलविस होने लगे, जिसकी वजह से लोग शराबी बने, जिसकी वजह से लोग ज़िनाकार बने। ये सारे के सारे गुनाह आज हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्तियों में, हमारे मुसलमानों में मौजूद है, और आदमी यूं आराम से रहता है, सरे के बराबर फिक्र नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, क्या बने रब की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनकारी बने हुए हो।
वकुंतुम अमवातन, ऐ लोगों तुम तो मुर्दा थे, तुम्हें जिंदगी नहीं मिली थी, तुम जमीन के अंदर यूं ही नापैद थे, तुम आदम में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फअहयाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। आगे देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद-दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसानों पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिस वक्त में ये लोग जिक्र की कोई चीज नहीं थे, दुनिया इसे नहीं जानती थी, कौन आने वाला है, कौन पैदा होने वाला है, किसी के बारे में किसी को अंदाजा नहीं, दुनिया वालों को पता नहीं, सिवाय रब्बी कायनात की अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी को मालूम नहीं। इसलिए फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, क्यों इनकार करते हो, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनकारी बनते हो, यहाँ तक कि तुम जिंदा नहीं थे, तुम मौत में थे, मुर्दा थे, नापैद थे, अदम में थे। मैंने जिंदगी दी, मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें मोहलत दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मौत भी देने पे काबिल है। ये ना सोच लेना कि जिंदगी मिल गई अब हमें कोई मारने वाला नहीं। अल्लाह वालों, दुनिया ने सारी चीजों का इनकार तो किया, मौत का इनकार करने की किसी के अंदर जरूरत न हुई। एक वक्त गुजरा, दूसरी वक्त सारे लोग इनकार करने लग गए। क्यों लोगों, दुनिया में किसी को जिंदगी हमेशा मिलने वाली नहीं। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा और मरने की बात फिर ये न ख्याल करो कि जमीन में मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएगी, हमारे गोश्त सारे के सारे कीड़े मकोड़ों के हवाले हो जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उठाएगा नहीं। फिर वो तुम्हें जिंदगी भी देने पे काबिल है, वो तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम सब के सब उसकी तरफ लौटाए जाओगे, अपने रब्बी करीम की तरफ लौट जाओगे। क्या बात होगी, क्या मामला होगा, फरमाया हर एक को अपनी इस जिंदगी इस दुनिया में गुजारे हुए एक एक लम्हे का हिसाब देने का वक्त आएगा। रब्बी करीम का सामना होगा, बंदा खड़ा होगा, अपने रब के सामने सवालों जवाब दिया जाएगा। मैंने जिंदगी दी, मैंने दुनिया दी, मैंने जरूरियात की सारे सामान तेरी हवाले किए, मैंने तुझे हर चीज दी, बताओ मेरे बंदे मेरे लिए आज क्या लेकर आए। यूं बता तूने तैयारी क्या की, दुनिया में जिंदगी में तूने क्या बदमाशियों में गुजारे, शियाकारियों में गुजारे, गुनहगारों में गुजारे, क्या कभी ख्याल भी आया कि एक ही दिन आएगा रब्बी करीम के सामने खड़े होंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे तेरे हक कितने अदा किए, हुकूकुल इबाद कितने अदा किए। फरमाया फिर उसी की तरफ लौट करके जाना पड़ेगा और हिसाब किताब के लिए आखिरत की जो मंजिल बनती, जिसमें इंसान हम और आप, कोई बस्ती, कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा
आज नहीं जिस मोहल्ले में ऐसा वाकया पेश न आया हो कि किसी बंदे ने किसी को जाके कब्र में दफन न किया। हर एक ने नजर से देखे, कब्रिस्तान की ज़ियारत लोगों ने किए, कब्रों का नजारा भी किया, इतने टूटी फूटी कब्रों को देखा। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कब्रिस्तान जाने के बाद भी दुनियादारी भूले नहीं और वहां भी बैठे बैठे दुनिया की बात करते रहे। उस जगह भी ख्याल ये नहीं आया कि ये जितने लोग पुराने कब्रों में टूटी फूटी कब्रों में पड़े हुए, कल ये भी जमीन पे चलने वाले इंसान थे। ये भी कागज हमारे माहौल में रहने वाले थे। ये भी अच्छा से लिबास अपने जिस्म पे चढ़ाया करते थे। कारोबार सीधा बड़ा बड़ा आदमी होता, बड़ी बड़ी तिजारत लगती थी, बड़े बड़े लोगों से मिलने आया करते थे। बादशाह की कब्र को देखो, उसके सामने बड़े बड़े महकूम बड़ी बड़ी रियाया करती थी। बॉडी गार्ड अलग लगा, उसका निगरान अलग लगा, हर एक का इंतजाम उसकी अलग किया जाता था। बादशाही उसकी दुनिया के अंदर उसकी डंडे बजते थे, बड़ा आदमी माना जाता। किसी जगह जाने की तैयारी होने लगी, वहां जाने से पहले जगह की जांच करना है, जगह को देखना है, रोगियों को भेजना है, बॉडी गार्ड को भेजना है, खाना बनाने वाला जो जाएगा उसी का खास आदमी जाएगा। हर एक तरह का इंतजाम लेती है। आज कब्र में पड़ा कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी रास्ते से गुजरते थे, किसी कब्र पर नजर पड़ती, सारों रोया करते थे। एक दफा सवाल किया, उस्मान गनी मेरे मालिक आपके सामने जन्नत का जिक्र होता, जन्नत का जिक्र होता, बड़े बड़ा वाक़या पेश किए जाते, इतना ज्यादा नहीं रोते, वजह क्या है? किसी कब्र की गड्ढे को देखकर इतना क्यों रोया करते? फरमाने लगे, आओ मेरे गुलाम हाजी, क्या तुम्हें मालूम नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन्नल कब्र अव्वल मनाज़िल आखिरा। आओ गुलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है? क्या ये मालूम नहीं? शाह कदा अमीरा गरीब मर्द औरत जो बिला इसके अंदर जरूर जाना पड़ेगा, इसे किसी को छुटकारा नहीं। ये मेरा घर मेरी कोठरी है, ये मेरा गला है, इसके अंदर तैयारी करके न आए, किसी की हसब और नसब को देखने वाला नहीं। ये कब्र ये मेरे बेटी, ये खानदान वाला, ये बादशाह, ये बड़ा आदमी है, इनके घर वालों से बड़ा प्यार किया करते थे, बड़ा नाजुक आदमी थे। आओ आज इसका एहतराम करो। कब्र ये नहीं देती है कि मैं उसको ना दबोचूं, मैं उसको तकलीफ न दूं, मेरे अंदर कीड़ा मकोड़े न हो। ये खास आदमी आता है, कब्र की तरफ से ज़बान हाथ से आवाज़ आती है और कब्र की तैयारी कर दिया, वरना ऐसा बोले सब मेरे काम नहीं आते। अगर किसी को कब्र से नजात मिल गई, कब्र में अज़ाब न दिया गया, कब्र का मामला अच्छा हो गया, आसानी के साथ मामला कर पाया, आखिरत और मंजिल जो आएगी आसान बनेगी। अगर किसी को कब्र में तकलीफ मिली, अज़ाब मिला, आने वाली मंजिल और मुश्किल बनेगी। वमन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु
बंदा करे ना वो कर पाए। इसके बाद जितने भी मकाम आएंगे, जितनी मंजिलें आएगी आखिरत की, हर एक मंजिल और मुश्किल बनती चली जाएगी। इसलिए किसी ने यूं कह दिया कि कुंबा कबीला छोड़ की यारी, असल घर की कर तैयारी, और ये न समझना अकेले सुधारी, और सबको चलना है बारी बारी। किसी को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली, हर एक को चलना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया मैंने तुम्हें ऐसी जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, फिर इसी में दोबारा लौटाएंगे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर इसी से तुम्हें उठाएंगे भी, वापस करेंगे भी। और ये मेरी कुदरत, मेरी ताकत है कि मैं जैसे चाहूं, जिस बंदे को चाहूं, जब मैं पैदा करने पे कादिर हूँ, जब ये थे दुनिया में नहीं, जब मैंने आदम से वजूद बख्शा, जब ये नहीं थे तो मैंने इसकी शक्ल बनाई, इसकी सूरत दी, मैंने इसको कभी हैकल बनाया, मैंने दुकाम किए। अब जब मैंने पैदा करी, दोबारा भी पैदा करना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। अगर ये समझते हो, एक मरतबा जरा आसमान की तरफ भी देख लो, जिन्हें मैंने बगैर किसी खंबे के खड़ा कर रखा है, उसका बनाना, उसका पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या तेरा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है? अंतुम अशद्दु खल्क़न अम अस्समाउ बनाहा, उसे देखकर अंदाजा लगाओ ताकि तू जन्नत की तैयारी, अपने आखिरत की फिक्र और मेरी इबादत में अपने आप को लगाए रहे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम बेश 8 मकामात भी फरमाया, कब्र का नाम लेकर एक फरमाया ला तकुम अला कब्रिही अहदा, इसी तरह से कई मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि और लोगों, कब्र पर भी मैंने हकीकत वाली जिंदगी दी, बरज़ख वाली जिंदगी दी, उसके अंदर तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने पड़ेंगे। और तकरीबन 3 जगहों पे अजदास का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। ये यकीन दिलाया इंसानों को, बंदों को यकीन दिलाया, क्या लोगों देख लो, मैंने जो हकीकत में तुम्हें दुनिया के अंदर खाने का जो जरिया बनाया है, दुनिया में किसी जगह मरो, कब्र तुम्हारी ये जमीन बनेगी, और इसी की जमीन के ऊपर जब तक तुम जिंदा हो, इसी पर तुम्हें अपनी जिंदगी भी गुजारनी पड़ेगी। फीहा तहयौना व फीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून, फरमाया इसी पर जिंदा रहोगे, इसी में मरोगे, फिर इसी से दोबारा उठाए जाओगे। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब एक बंदा होता है दुनिया के अंदर नेक हो, बद हो, कोई भी हो, तो उसको मौत आ जाती है, तो उसको कब्र पर तरफ ले जाया जाता है। कब्र की मिट्टी, कब्र की वो जगह बंदे को जरूर दबाती। सहाबाए किराम एक मरतबा
मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आज तक अपने तेरे जनाजा उठाए, आज तक इतने मैयत को लेकर कब्रिस्तान की तरफ गए, आज तक ऐसा महसूस न हुआ जैसे आज के दिन हम लोगों ने साथ में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजा उठाकर महसूस किए। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान आदमी, नहीं मुशीम आदमी, और उम्मन हम आप अंदाजा लगा सकते जब आदमी जिंदा होता है कुछ वजन शायद कम होता है, मरने के बाद और भी बढ़ जाता है, और जब उससे लिटाया जाता है चारपाई पर रखा जाता है तो वजन मालूम भी हुआ करता है। साहबा इकराम कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला को जब जनाजे उठा कर लेके जाने लगे, हमें तो मालूम ही नहीं होता था कि हमने कोई जनाजा भी उठाया हुआ है। इतना हल्का मालूम हुआ, हमें अंदाजा नहीं बढ़ाता तब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, और साहबा किराम क्या जिनकी मौत पर, जिनकी शहादत पर अर्श भी झूमने लगा, अर्श भी खुशी से झूमने लगा कि पाबंदा रूह आने वाली है। हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, जिनकी शहादत पे अर्श भी झूमने लगे, जिनकी शहादत पे आसमान की दरवाजे खोल दिए गए, वो फुतिहत लहू अबवाबुस समावात, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, वशहिदहु सबऊना अल्फ मिनल मलाइका, और सहाबा किराम क्या ख्याल है जिनके जनाजे में रब्बे करीम की इजाजत से 70,000 फरिश्तों ने शमूलियत किया हो, 70,000 फरिश्ते जिनके जनाजे के लिए आए हैं, और वो पूरी मखलूक आई हो, जिनकी दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। और सहाबा किराम मसाइल आप तमाम मेरे साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कंधे फूटा कर रखे, लेकिन सहाबा किराम सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मखलूक आई मेरा साथ को तमाम फरिश्ते अपने कंधे पे उठा रखे थे, वो फरिश्ते उठा के लेके जा रहे थे। इतना साथी, इतना इंसान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास साथी है। फरिश्ता फरिश्ते आते जिनकी जनाजे के लिए अल्लाह वालों जब कब्रिस्तान लेके जाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर दुनिया के अंदर कोई कब्र की तपोस से बच जाता मेरे साथ ही कब्र न दबाई, लेकिन इतना होने के बाद भी मेरे साथ एक दफा कब्र में दबोचा। इनको कब्र में दबाया और फिर कब्र कुशादा हो गई, फैल गई। मुहद्दिसीन किराम ने यूं लिखा है, आदमी नेक हो बद हो चाहे मर्द हो औरतें हो, कब्र उसे जरूर दबाती है। फर्क इतना है कि अगर नेक आदमी हो एक दफा दबाती है फिर कुशादा हो जाती है, और बाज़ ने तो यूं लिखा है कि कब्र गोया कि उसे बोसा लेती है, गले से लगाती है कि ऐ इंसान, आने वाले इंसान, बड़ा होशियार बड़ा अक्लमंद है, तूने यहाँ आने से पहले यहाँ आने की तैयारी करके आया, नमाज अदा कर किया, रोज़े रख किया, ज़कात भी कराए, गरीबों का यतीमों का ख्याल किया, मर्दों अपने नजरों का ख्याल किया, औरतों ने अपने पर्दे का ख्याल किया, कुरान करीम की तिलावत किया है, चारों तरफ से
जाती है, किसी तरफ से कोई अज़ाब ना आने पाए। नमाज तरफ खड़ी हो जाती है, रोजा तरफ खड़ी हो जाती, ज़कात करके पास खड़ी हो जाती, उसी तरह से लगने दिया हो पैर से खड़ी होकर उसकी हिफाजत करती है, किसी तरफ से कोई अज़ाब ना आने पाए। लेकिन भैया अगर कोई बद आदमी हो, बुरा आदमी हो, गुनहगार आदमी हो, कब्र एक दफा नहीं बल्कि क़यामत तक बार-बार उस बंदे को दबाया करेगी। इतना जोर से दबाती है कि दाएं की पसलियां बाएं की पसलियां दाएं हो जाती है और कब्र वाला चीखता चिल्लाती है। अल्लाह वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनका चीखना चिल्लाना वाबुला मचाना ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों से चिल्लासी सल्ब कर ली, कोई उनका चीखना चिल्लाना सुन नहीं सकते। इंसानों के कानों को से बहरा कर दिया कि कब्र में से जो आवाज आती है वो इंसान सुन नहीं सकता। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौला अल्लाह तदाफनु लदाउल्लाह अय्युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्री अल्लज़ी यस्मऊन। ऐ लोगों और मेरे सहाबा किराम और दुनिया वालों और मेरी उम्मत के लोगों, फरमाया कि अगर मुझे ख्वाब न होता, ये डर न होता कि तुम अपने मुर्दों को, अपने घर वालों को जब मौत की मंजिल में चला जाए, मुझे अगर ये डर न होता तुम दफन करना छोड़ दोगे, मैं रब्बी करीम से दुआ करता कि इलाही कब्र में चीखने चिल्लाने वालों की आवाज में सुना देते, वो चीख पुकार सुन लेते। लेकिन मुझे खौफ ये होता है कि अगर उनकी चीख पुकार सुन लोगे, अव्वल को रास नहीं आएगा, होश नहीं संभाल सकोगे, और दूसरे में ये कि अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, समझोगे यूं ही फेंक दिया जाए लेकिन कब्र में नहीं रखोगे। और उसके पोशीदा रखने की वजह भी ये बयान किया उलमाए किराम ने कि अगर किसी के घर वाले इंतकाल के मर गए, कब्र में दफन किया, खुदा न खास्ता वो गुनहगार हो, कब्र में अजाब हो रहा हो और हर एक को पता लग जाए फलाने को अजाब होता है, फिर उसके घर वालों की रुसवाई का क्या होगा, वो खानदान वाले का क्या होता है कि मेरा आदमी कब्र में अजाब में मुबतला है, दुनिया वालों को चेहरा कैसे दिखाऊं। मरने वाले में भी रुसवाई होगी कि दुनिया में बड़ा आदमी बना फिरता था, नमाजी बना फिरता था, टोपियां लगा के चलता, जुब्बा मुस्तार में चलता, आज देखो किस हाल में कब्र में भी बस अजाब झेलने पे मजबूर है। आज उनकी कब्र में कोई पुरसान हाल नहीं, जो दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत की डंडी बजा करके एक बात भी कोई आदमी उसकी काट नहीं सकते, जिनका ये हाल है कब्र में कोई पूछने वाला नहीं, कि जिनके डंके पे लरज़ता था ज़मीनो आसमान, जिनके डंके पे लरज़ता था ज़मीनो आसमान, और झाड़ है उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं। फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पर नौजवान की जनाजे की साथ कब्रिस्तान गए,
जनाजे की नमाज पढ़ा दी और अभी कब्र की तैयारी में कुछ देर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास जाकर बैठ गए। हम और आप जो कब्रिस्तान में जाके दुनिया की गप्पे लगा देते हैं, वहां भी हमारा कारोबार पर नहीं होता, तिजारत पर नहीं होती, बैंक बैलेंस की बात वहां भी चलती रहती है और किसी को पता नहीं। और जिसल बयान ठीक ठीक ठीक, किसी को अंदाजा नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त कब आ जाए। फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र पे बैठ सारों रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक से आंख से आंसू जारी हो गए, रात मिट्टी तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम हाथ पकड़ कहने लगे, या इख्वानी लिमिस्ली आज के दिन के लिए कब्र पर जैसी जगह की तैयारी कर दिया, इसी तैयारी में लगो, कब्र की तैयारी करो, इसलिए कि कब्र के अंदर कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए जब तेरा जनाजा उठेगा तीन चीजें तेरे साथ आती है, तो वापस हो जाती। अगर तुमने नेक अमाल की वो बाकी रह जाती, बुरे अमाल की वो बाकी रह जाते, उसी अमल की वजह से तुम्हें जज़ा या सजा मिलेगी, कब्र में आराम या तकलीफ मिलेगी। ये तमाम चीजें करके आए ऐ लोगों, इस कब्र की तैयारी करके आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग से गुजर रहे थे और फिर फरमान लगे कि ऐ लोगों, वहां तो कब्रें थी कि इन दो कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है, इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, ये दोनों कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, और दुनिया वाले सोचते कि कोई बड़े गुनाह के जुर्म में कोई अज़ाब नहीं हो रहा। व इन्नहुमा लकबीरुन, हालांकि ये शरीयत की निगाह में, कुरान और हदीस की निगाह में बड़ा भारी जुर्म, उस जुर्म में ये कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। उनमें से एक आदमी दुनिया के अंदर एक की बातें दूसरे के पास, एक दूसरे इंसान को लड़ाने के लिए दूसरे की चुगलियां खाया करते थे, एक दूसरे की बातें दूसरे तक पहुंचाया करते थे, इस तरह से बना के पेश करते थे कि आपस में दोनों लड़ाई हो जाए या दोनों को तकलीफ हो, एक की बातें इसकी बातें उधर, उधर की बातें इधर, जिसकी दुनिया में चुगली कहा जाता है वो चुगली किया करते थे, जिसमें हम और आप आज मुलविस होते हैं। और दूसरा आदमी वो होता है जो अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचते। आज हमें कितने नौजवान, कितने लोग वो हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है क़ज़ाए हाजत की आदाब क्या होती। क़ज़ाए हाजत पेशाब का खाना करते वक्त चेहरा किधर होना, पीठ किधर होना, उसी तरह से कैसे बैठना, जमीन कैसे होनी, किसी चीज का अंदाजा नहीं। अब आप पेशाब करें, चीजें मुकम्मल करते, फिर उसकी कोई परवाह नहीं। तो फरमाया दुनिया के अंदर इसे आसान ना समझ लो, यही छोटी छोटी चीजें जो हम और आप को जोड़े देते हैं, इन्हीं की वजह से अज़ाब भी हुआ करता है, इन्हीं की वजह से अज़ाब होता है। इसलिए हमें आपको चाहिए इन चीजों की तरफ तवज्जो दें। और कई एक हदीसें और पुरानी आयतें भी लेकर के आया था, लेकिन अभी उतना वक्त भी नहीं, ज्यादा वक्त हो चुका है, क्योंकि मेरा वक्त अभी से लगभग 1 घंटा पहले से था। लेकिन उलमा किराम की फहरिस्त बनती है, अल्लाह वालों हर एक को सुनना भी जरूरी है। आप आए हैं, सबका सुन करके जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि या अल्लाह हम तमाम लोगों को जो बातें सुन रहे
हैं पहले उलमा किराम को, फिर अवाम नास को, मर्दों को, औरतों को, सबको सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा, हशर के अज़ाब से बचा, क़यामत की गर्मी से बचा कर या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम जामिया सलफिया की इस कमेटी वालों ने, यहाँ के असातिज़ा किराम ने, यहाँ के मुतज़्ज़िमीन ने इलाहुल आलमीन इतने बेहतरीन इंतजामात के साथ सुनने सुनाने के लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया है। या अल्लाह जो दामे दुर्मे कदमे सुखने इसके साथ दे रहे हैं, चाहे वो मशवरा देने वाला हो, 4 रुपए पैसे से साथ देने वाला हो, या अल्लाह सबके इसमें जिस तरह से भी कुर्बानी पेश कर रहे हैं, कुर्बानी को तो कबूल फरमा। और परवरदिगार आलम इस मदरसे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह यहाँ से जो हाफिज व आलिम और कारी बन के निकलते हैं, या जो बच्चियां बन के निकलते हैं, या अल्लाह दुनिया के अंदर सालिहाना और लंबी जिंदगी अता फरमा और दुनिया के अंदर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उलमा किराम के ज़बान में तासीर अता फरमा और हम तमाम अवाम को परवरदिगार आलम जो बेराहमी के शिकार होते चले जा रहे हैं, या अल्लाह सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।